इंदौर में जनजाति कला एवं संस्कृति संरक्षण संगठन मध्य प्रदेश द्वारा दशहरा मैदान में 2 दिवसीय भगोरिया मेले का भव्य आयोजन किया गया। इस आयोजन में आदिवासी संस्कृति, परंपरा और लोक कला की झलक देखने को मिली। बड़ी संख्या में शहरवासी और भील समाज के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आयोजन के पहले दिन 28 फरवरी को आदिवासी प्रदर्शनी और पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाए गए, जहां लोगों ने जनजातीय हस्तशिल्प और खान पान का आनंद लिया। वहीं 1 मार्च को मुख्य भगोरिया मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर से आदिवासी भील समाज के लोग पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुए। ढोल मांदल की थाप पर युवा और डांस ग्रुपों ने शानदार प्रस्तुति दी। आयोजन में दूर दूर से आए डांस ग्रुपों के लिए विशेष पुरस्कार भी रखे गए, जिससे प्रतिभागियों में खासा उत्साह देखने को मिला। वहीं मदन सिंह वास्कले ने बताया कि आयोजन पिछले 3 वर्षों से लगातार किया जा रहा है। हर वर्ष समाज और शहर के लोगों की भागीदारी बढ़ रही है, जिससे आदिवासी परंपरा को समझने और आगे बढ़ाने का अवसर मिल रहा है। इसी कड़ी में उपाध्यक्ष डॉक्टर रेखा नागर ने बताया कि आयोजन में शामिल युवक युवतियों और डांस ग्रुपों ने पारंपरिक वेशभूषा में प्रस्तुति देकर कार्यक्रम को सफल बनाया। पूरे आयोजन में किसी भी प्रकार की फुहड़ता नजर नहीं आई और यह परंपरागत तरीके से संपन्न हुआ। यहाँ पर भगोरिया का उत्सव मनाया जा रहा है, किस तरीके का आयोजन हो रहा है और किस तरीके के पैमाने पर क्या ये भगोरिया हाट पश्चिमी मध्य प्रदेश का हमारा पारंपरिक उत्सव है, जो वार्षिक हर साल होली से पहले लगने वाला एक हाट है, जहाँ पर मेरा जनजाति समाज नई फसल आती है और नई फसल आने के उपलक्ष्य में और एक हमारा पर्व त्योहार होली आता है, उसकी खरीदी के लिए हाट पे जाता है और वहाँ पर भाई बहन माँ बहन सब एक साथ मिलकर ढोल और मांदल की थाप पर नृत्य करता है और होली का सामान खरीद के लाता है। ये हमारा भगोरिया है। और अभी आधुनिकता की दौड़ में डीजे को खत्म करना, इस उद्देश्य से इंदौर में हम भगोरिया उत्सव लेके आ रहे हैं। और इस इंदौर में आपको जो दृश्य दिख रहा है, उसमें हम केवल ढोल मांदल की ही थाप पे नाचते हैं। इस भगोरिया उत्सव की क्या विशेषता है? ये हमारी विशेषता ये है कि जब नई फसल आती है और उसमें हम एक एकता का परिचय देते हैं। मेरा जनजाति, मेरे भाई बहन माँ बाप सब रिश्तेदार सब एक साथ एक हाट में जाते हैं और जाके उत्सव मनाते हैं और उसका होली के सामान की खरीदी करता है। इसमें पर लोगों ने पुस्तकों में गलत लिखा है, उस धारणा को हम खत्म करने के उद्देश्य से इंदौर में भगोरिया हम करते हैं। इंदौर में कितने वर्षों से किया? ये इंदौर में 4था सफल आयोजन है। 3 साल पहले से हमने 2023 से यहाँ पर प्रारंभ किया था। 2023 में दशहरा मैदान, 24 में दशहरा मैदान, 25 में लालबाग पे किया था और पुनः 26 में दशहरा मैदान में हम भगोरिया आयोजित कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर मदन सिंह वास्केल, जनजाति कला संस्कृति सर्वोत्तम संगठन का सचिव हूँ। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि इंदौर में भगोरिया क्यों। वैसे भगोरिया मालवा और निमाड़ का प्रसिद्ध त्योहार है और बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, खंडवा, धार सभी को मनाया जाता है। परंतु इंदौर में हमने एक संगठन बना के इंदौर की जनता को यह संदेश देने का प्रयास किया है कि भगोरिया को जो लोग भ्रांति में फैलाते हैं कि इसमें लुंगे लपड़े होते हैं और तिलक लगा के लड़की को लेके भाग जाते, ऐसा कुछ नहीं है। आप देखिए, पूरे समाज में एक भी कोई ऐसी लड़की पाश्चात्य संस्कृति में नहीं है। अभी जो फिल्मों में जिस प्रकार से हीरो हीरोइन आती है, उस प्रकार से हमारे समाज में कोई भी दिखेगी। और इसी भ्रांति को तोड़ने के लिए हमने ये 4थे साल इंदौर में भगोरिया आयोजित किया। और भगोरिया आयोजित करने का उद्देश्य यही है कि इंदौर की जनता को पता लगे और वो देख सके कि वास्तव में भगोरिया होता क्या है। मैं डॉक्टर एल एस सोलंकी, जनजाति ये संगठन का प्रदेश अध्यक्ष सोलंकी। आज इंदौर में भगोरिया उत्सव किया जा रहा है, क्या विशेष यहाँ पर स्टॉल है, क्या विशेषता है? जी, यहाँ पर स्टॉल के रूप में जनजाति समाज के द्वारा बनाई हुई, हाथ से बनाई हुई चीजें हैं। जिस तरह से मैंने कुछ चीजें पहनी है,
इसकी स्टॉल है, यहाँ पर धनुष तीर की स्टॉल है, और हम जो बोलनी रखते हैं उसकी भी है, कुछ कपड़े भी हैं, जैकेट वगैरह। इसके साथ साथ जो हमारे पारंपरिक व्यंजन है, उन व्यंजनों की भी स्टॉल, दाल पानिया है, और जिस तरह के हमारे यहाँ कुछ बनते हैं, भजे बनते हैं, जलेबी बनती है, उसके भी यहाँ पर स्टॉल है। और इसके साथ साथ हम इंदौर नगर वासियों को ये दिखाना चाहते हैं, महानगरों में ये कल्चर हमारा छूटता जा रहा है। अगर हम ये बात करें तो इंदौर में आदिवासी समाज के लोग 3 से 4 लाख से ज्यादा संख्या में है, लेकिन हमारे बच्चों को हमारा कल्चर नहीं मालूम, हमारे पर्व त्योहार नहीं मालूम। इसको ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मैं भी पैसे से प्रोफेसर हूँ, लेकिन हमने ये सोचा कि हमारी जो परंपरा है, हमारा जो कल्चर है, वो जिंदा रहे और सब उसको जाने, उसकी वास्तविकता को पहचाने। तो जिस तरह मैंने भगोरिया के बारे में कहा कि भगोरिया में बहुत सारी भ्रांतियां लोगों के मन में है, उन भ्रांतियों को भी हम इस पर्व के माध्यम से दूर करना चाहते हैं। जिसको लोग कहते हैं कि ये भगोरिया इसलिए नाम रखा गया कि यहाँ पर लड़का लड़की भाग जाते हैं, जबकि ये नहीं है। वो भगोर नामक स्थान से शुरू हुआ था, भगोर नामक गांव से प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसका नाम भगोरिया हुआ। और ये होली की पूर्व पूजा का सामग्री खरीदने का त्योहार है, एक नई फसल आने की खुशी में उत्सव मनाने का त्योहार है। और जो हम यहाँ पर दिखाना चाहते हैं कि हमारी आदिवासी समाज की बहनों का आप ड्रेसअप देखिए, उनका पहनावा देखिए, इतना व्यवस्थित, इतना सुव्यवस्थित, किससे लोगों को सीखना चाहिए कि हमारी बहनें यदि नृत्य भी करे, यदि दिन भर वो डांस भी करे, तो उनका पहनावा कैसा होना चाहिए। हमारे भाई, हमारी बहन 4-4, 5-5 घंटे हाथ से हाथ जोड़कर, कंधे से कंधा मिलाकर नाचते हैं, लेकिन कभी उनमें कोई छेड़खानी नहीं होती, कभी उनमें कोई ऐसी बात नहीं होती कि किसी को परेशानी हो। तो ये आदिवासी कल्चर की पवित्रता है, हमारे पर्वों की पवित्रता है, जिसको हम भारत को दिखाना चाहते हैं। और ये हमारा वास्तविक, हमारा जो सांस्कृतिक पर्व है, इसका संदेश पूरे देश में जाए, ये हमारा उद्देश्य है। मैं डॉक्टर रेखा नागर, इंदौर से। 2 दिवसीय भगोरिया मेले में इंदौर के जनजातीय सांस्कृतिक की जीवंत तस्वीर पेश की और समाज को अपनी जड़ों से जोड़ने का संदेश दिया।